हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में भी बात हम लोग करने वाले केवल एक ही कंपनी के बारे में। एक ही कंपनी को हम लोग स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है बिजनेस को ही हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं। एंड डिस्क्लेमर हमेशा की तरह रहेगा भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं भाई कि खरीदो बेचो होल्ड करो एवरेज करो करके। ठीक है, इस प्रकार के काफ़ी सारे बिजनेस एनालिसिस वाले वीडियोस में यहाँ पे लाते रहता हूँ। ठीक है, अगर आपको खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, तो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे उनके साथ डिस्कस करके आप जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मैंने काफ़ी बार कहा है, सबसे ज़्यादा जो मैं टाइम इन्वेस्ट करता हूँ वो बिजनेस स्टडी को एक्सप्लेन करने में ही करता हूँ। जिस वक्त आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, आप मार्केट के असली खिलाड़ी बन गए। बाकी लोग तो भाई वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके क्या करेंगे, शेयर का नाम देख लेंगे, हो गया उनका दिन खत्म। ठीक है, तो ऐसा अगर आप करोगे तो शेयर बाजार कभी सीख ही नहीं पाओगे। फिर 100 की चीज़ 1000 पे हो जाएगी एंड फिर वो 1000 पे शेयर खरीद लेते हैं एंड फिर वो 700 पे आते हैं तो रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, जैसे मैंने कहा है कि बिजनेस की समझ होनी चाहिए। और ये वाला जो बिजनेस है, ठीक है, वो भी देखा गया तो कोई यूनिक मतलब यूनिक टाइप का बिजनेस नहीं है, नॉर्मल बिजनेस ही है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यूजुअली क्या होता है दोस्तों, कि बिजनेस करने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बता दूं, अब मुझे बताओ स्विगी एंड उसी के साथ साथ जोमेटो, ये एक्चुअली इनका बिजनेस क्या है? खाना ही तो मतलब डिलीवर करते हैं। ठीक है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, जस्ट डिलीवरी का ही काम है। बट तरीका डिफरेंट है। तरीका मतलब क्या, कि भाई आप घर पे बैठो, हम आपको खाना ला कर देते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए वो पेट्रोल डीजल चार्जेस लो, जो डिलीवरी बॉय आ रहा है भाई उसकी पगार, वो सारी चीज़ों के लिए तो पैसा तो देना पड़ेगा। ठीक है, आप घर पे ही तो बैठ रहे हो। ठीक है, मतलब क्या किया उन्होंने कि लाइफ थोड़ी आसान बना दी। और भी एक कोई बिजनेस ले लेते एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि क्विक कॉमर्स। अब क्विक कॉमर्स का भी बिजनेस क्या है भाई, आप जो पहले स्टोर्स पे जाते थे, ठीक है, 10-20 साल पहले की बात कर लो, आप क्या करते थे? अगर आपको कोई भी मम्मी पापा की बात कर लो, कोई भी सामान अगर वो कहते कि भाई लेकर आओ करके लिस्ट देते थे, आप जाते थे स्टोर पे, नीचे सामान लेकर आते थे। ठीक है, या फिर अगर उनके पास अगर होम डिलीवरी वाली सर्विस होती थी तो वो शायद से कर देते थे। ठीक है, सो क्विक कॉमर्स वालों ने क्या कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि आप अपने घर पे ही बैठो, हम आपको ला कर देते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, बिजनेस करने का तरीका चेंज हो गया। बिजनेस तो वही है भाई, और इसमें कोई नई चीज़ नहीं। वो बोलते हैं 10 मिनट में ला के देंगे। ई कॉमर्स वाले क्या करते थे, ई कॉमर्स मतलब फ्लिपकार्ट अमेजोन वाले, वो बोलते थे अगर आपने फ़ोन मंगवाया, ठीक है, प्ले स्टेशन मंगवाया, 1 दिन 2 दिन रुकिए, हम आपको सामान पहुंचाते। क्विक कॉमर्स वाले बोले वो भी हम लोग फटाफट करना स्टार्ट करते। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी स्टार्ट हो गए। तो आप देख सकते हो टाइप बदल गया। ठीक है, तो ये जो तरीके हैं दोस्तों, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जाएंगे तो बिजनेस के तरीके वही रहेंगे, बट उसके टाइप यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है, कौन सा? इंश्योरेंस का बिजनेस। यस, इंश्योरेंस के बिजनेस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, अभी इसका भी टाइप बदल रहा है। टाइप बदल रहा है मतलब कि इंश्योरेंस एजेंट, यूजुअली अगर हम इंश्योरेंस पहले खरीदते थे, आज भी जो मैक्सिमम लोग खरीदते हैं इंश्योरेंस, वो कैसे खरीदते हैं? थ्रू एजेंट। एक एजेंट आएगा, वो आपको बताएगा भाई इस पॉलिसी में ये एडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज है, बहुत सारे फीचर्स आपके सामने, आपकी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस प्रकार से इंश्योरेंस वो आपको बेचते हैं, आप खरीदते हो। यही तो चीज़ें होती है और उसमें उनका भी कमीशन होता है। सो ये जो चीज़ है दोस्तों, अब ये भी हम लोग को बदलते हुए देखने को मिल रही है। ये भी चीज़ें अभी हम लोग को ऑनलाइन जाते हुए देखने को मिल रही है। मतलब काफ़ी सारे लोग अभी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को भी बिना एजेंट के क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं। दैट्स इट, यही इस कंपनी का काम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? पॉलिसी बाजार। यस, पॉलिसी बाजार की बात करें, ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है, इसी की जो पेरेंट कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है जिसका नाम है पीबी फिनटेक। ठीक है, सो पीबी फिनटेक की अगर हम लोग बात करें, इनका काम क्या है? यही तो काम है, आप देख सकते हो। पॉलिसी बाजार की बात कर ले, या फिर हम कह सकते हैं पैसा बाजार की बात कर ले, तो ये कैसे प्लेटफॉर्म है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एंड आपको वे क्या ऑफर करते हैं? जैसे कि आपको पता है इंश्योरेंस ऑफर करते हैं, उसी के साथ साथ कुछ क्रेडिट एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी ऑफर करते हैं। इंश्योरेंस से रिलेटेड जो काम है वो आप लोगों को पॉलिसी बाजार इस ब्रांड के अंदर देखने को मिलेगा, इंश्योरेंस वाला काम। ठीक है, एंड जो पैसा बाजार है, ठीक है, वहाँ पैसा बाजार की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे आपको क्रेडिट लोन इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। सो ये जो पीबी फिनटेक कंपनी है वो किस चीज़ के लिए पॉपुलर है? पॉलिसी बाजार के नाम से ही पॉपुलर है। मतलब अगर आपको ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदना है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड इस कंपनी को स्टडी यहाँ पे किया जाता है। मतलब काम क्या कर रहा है? इंश्योरेंस एजेंट वाला ही काम है, बट आप घर बैठे चाहे तो इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। और जितनी ज़्यादा चीज़ें आप ऑनलाइन जाओगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें मैक्सिमम आप कह सकते हो सस्ती होने की भी चांसेस होती है। ठीक है, प्लस आप कंपैरिजन कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ हम लोग को इस कंपनी में देखने को मिल जाती है।
देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यस, कुछ लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक भी नहीं बोलना चाहिए, मतलब लिटरली आप कह सकते हो दोस्तों ब्लंडर, ठीक है। मिस्टेक होते कि एक छोटी चीज़, ब्लंडर मतलब बोलते हैं ना, इसको गुनाह भी बोल सकते भाई, इसको माफ़ नहीं किया जा सकता। मतलब कुछ लोग बिजनेस को स्टडी करते वक्त इस प्रकार की बातें करते हैं, इसके पहले भी काफ़ी सारे कमेंट सेक्शन में इस प्रकार की चीज़ें आई थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मिस्टेक करते हैं कि सर ये देखिए इतने सारे इंश्योरेंस कंपनीज है, HDFC, ICICI, न्यू इंडिया, मतलब LIC की बात करें, बहुत सारे हम लोग को कंपनियां देखने को मिल रही है। अभी इनकी भी हालत किस प्रकार की हो जाएगी, इनकी भी हालत डीमार्ट जैसी हो जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, आप पूरा का पूरा बिजनेस को ही एनालाइज करने में फेल हो गए, पूरा 0 मार्क। मतलब देखिए ये जो आप कंपैरिजन कर रहे हो ना, HDFC, LIC, भाई वो इंश्योरेंस पॉलिसी खुद, मतलब उसी वाली वो जो कंपनीज है, चलो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, डीमार्ट वाले एग्जांपल ले लो। अभी अगर हम लोग कोलगेट की बात कर ले, ब्रिटानिया की बात कर ले, नेस्ले की बात कर लिए, FMCG के प्रोडक्ट्स वाली कंपनी की बात कर ले, ये क्या करती है, ये अपने प्रोडक्ट्स को डीमार्ट के पास भेज देती है, ठीक है। और डीमार्ट के स्टोर पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, लोग आते हैं और डीमार्ट में और ये चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। यही तो डीमार्ट काम करता है। बट डीमार्ट को प्रॉब्लम क्यों हो गई, डीमार्ट का शेयर नीचे क्यों आ गया? क्योंकि ये जो डीमार्ट का जो बिजनेस देखने को मिल रहा है, यस, इसी प्रकार के मल्टीपल डीमार्ट्स हम लोग को बनते हुए देखने को मिल गए। ऑनलाइन डीमार्ट, वही क्विक कॉमर्स वाली कंपनियां फटाफट फटाफट चीज़ें देना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये हो गया डीमार्ट की चीज़ें। और आप जो यहाँ पे कह रहे हैं, किसकी बात हो रही है? पॉलिसी बाजार की, ठीक है। तो ये जो HDFC लाइफ है, LIC है, ICICI है, ठीक है, SBI है, तो ये पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने इंश्योरेंस के प्रोडक्ट रखते हैं, ठीक है। आप डीमार्ट, आपने अभी डीमार्ट वाला एग्जाम्पल देखा ना, तो आप डीमार्ट का एग्जाम्पल किधर था? इधर था, ठीक है, रिटेलिंग के इसमें, और आप इसके साथ कंपेयर कर रहे हो भाई, तो ये टोटली गलत कंपैरिजन है, ठीक है। सो पॉलिसी बाजार का अर्थ क्या है भाई? पॉलिसी बाजार कोई इंश्योरेंस खुद का बेचती नहीं है, उनका खुद का प्रोडक्ट नहीं है इंश्योरेंस का कोई, वो एक इंश्योरेंस एग्रीगेटर है, ठीक है। मतलब क्या है कि आप बोल सकते हो कि ये इंश्योरेंस के हिसाब से रिटेल वाला काम करता है। मतलब जो बाकी के जो इंश्योरेंस है, जो अभी आपने ये कंपनियां देखी ना, HDFC लाइफ, ICICI, न्यू इंश्योरेंस, या फिर ICICI लोम्बार्ड, ये जितने भी प्रकार के नाम देखने को मिल रहे हैं, दैट्स इट, ये इनको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कोट करता है, ठीक है। और इसको कंपेयर करके आपके सामने परोसता है कि भाई आपको जो सही लगता है फिर इंश्योरेंस ले लो करके, ठीक है। तो इसको ये भाई इतना मिक्स मत करने, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। जो लोग ये बोल रहे थे ना, उनको जवाब यहाँ पे मिल चुका होगा। हाँ, तो कंपटीशन की अगर हम लोग बात करें, तो पॉलिसी बाजार जिस प्रकार का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप मल्टीपल इंश्योरेंस को कंपेयर करके आपके लिए सही इंश्योरेंस चुन सकते हो, इसको बोला जाता है इंश्योरेंस एग्रीगेटर, और वी कैन से इंश्योरेंस इंटरमीडियरी, ठीक है। मतलब क्या है, ये इंश्योरेंस वाली कंपनियां हो गई, ठीक है, और ये हम हो गए, और इसके बीच में जो ये गैप है, इसको फिल करने का काम ये पॉलिसी बाजार करता है। आप पॉलिसी बाजार पे जाओगे खरीदने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस बेचना है, तो वो पॉलिसी बाजार पे अपना इंश्योरेंस को कोट करेगा, ठीक है। तो ये इंटरमीडियरी का काम करता है। हाँ, इसके प्रकार के और कोई प्लेयर्स है क्या ऑनलाइन? तो है, बट इतना बड़ा लेवल का उनका बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो पॉलिसी बाजार 93% मार्केट शेयर लेकर बैठा हुआ है। डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेस की बात करें तो अनडिस्प्यूटेबल लीडर हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड प्लस बाकी की बैलेंस शीट की बात करें तो वो भी स्ट्रांग है। 5,500 करोड़ के रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, क्योंकि जितना आप ऑनलाइन बिजनेस करोगे आपके ऊपर कर्जा रहने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 700 करोड़ के आपने देखा होगा। सबसे ज़्यादा डेट फ्री कंपनियां कहाँ पे मिलेगी? IT वाली कंपनियां मिलेंगी, ठीक है। आपको कौन सा इतना बड़ा कैपेक्स करना है, सब कुछ आपको ऑनलाइन ही तो मैनेज करनी चीज़ें, तो इसलिए सारी कंपनियां आप देख सकते हो डिजिटली जितनी भी होती है, IT पकड़ लो या FL वाली कंपनी पकड़ लो, ये जोमेटो जैसी कंपनियां पकड़ लो, जितने भी ऐप वाली कंपनियां हैं, कर्जा आपको ना के बराबर ही देखेगा या फिर जीरो देखने को मिलेगा। सो ये कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 94,000 करोड़ का मार्केट कैप फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा कमबैक देखने को मिल चुका है। और ये भी कंपनी अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है, ब्रेक इवन पॉइंट कवर करते हुए देखने को मिलते हैं December 23 आई गेस, तभी हम लोगों ने इसको कवर किया था। मतलब क्या है कि आप देख सकते हैं लगातार लॉस 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 में ही कंपनी जा रही थी। क्यों? क्योंकि कंपनी को पहले रेवेन्यू बढ़ाना था, एंड उसके बाद आपको पता ही है जोमेटो जैसा ही काम होगा। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कंपनी का लॉस देखिए कैसे हम लोग को देखने को मिलता था, लगभग 300 करोड़, फिर 220 करोड़, फिर 204 करोड़, फिर 200 करोड़ के अंदर आया, फिर डबल डिजिट में लॉस आया, फिर सिंगल डिजिट में आया, फिर उसी के आसपास चला,
फिर कंपनी ने यहाँ पे ब्रेक इवन दिखाएगा, इसे 23 दिसंबर होना चाहिए। चेक करते ही यस, अब देख सकते हो 23 दिसंबर, इसको कवर भी हम लोगों ने किया था कि देखो यहाँ पे ब्रेक इवन देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हो वापस कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया, फिर प्रॉफिट, एंड अगेन कंपनी अपने प्रॉफिट को अब मेंटेन करने का कोशिश कर रहा है। यही चीज़ आप पीएनएल में भी देख सकते हो, जहाँ पे 12 मंथ का डेटा होता है, लगातार लॉस लॉस लॉस, माइनस माइनस माइनस, फिर उसके बाद आप देख सकते हो कंपनी अभी प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट यहाँ पे कर रही है, ठीक है। इसीलिए कंपनी का चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे सेम जोमेटो जैसा ही हम लोग को ऐसा रिकवरी वाला देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रोफेशनल वेल मैनेज कंपनी, कोई प्रमोटर है नहीं, एफआईएस डीआईजी हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, एंड बाकी पब्लिक के पास 31% है, मतलब 69% अप्रॉक्सीमेटली एफआईएस के पास देखने को यहाँ पे, इंस्टीट्यूशंस के पास देखने को मिल रहा है, आप ऐसा भी कह सकते हो। सो डेफिनेटली आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। अभी इसके लिए रिस्क क्या हो सकती है बिजनेस लेवल की, तो यस, ये फिलहाल तो पॉलिसी बाजार एक इंश्योरेंस एग्रीगेटर का काम कर रहा है, ठीक है। ऑनलाइन इंश्योरेंस से रिलेटेड प्लेटफॉर्म बनाया है, तो और भी अगर कोई बड़ा प्लेयर अगर आ गया तो फिर दिक्कत यहाँ पे हो सकती है, जो कि अभी तक तो नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। छोटे मोटे प्लेयर आते रहेंगे, ठीक है। वैसा तो पेटीएम का भी हम लोगों को इंश्योरेंस एग्रीगेटर का बिजनेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। बैंक बाजार भी हम लोगों को ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं, बट इतना कोई इनको बड़ा डैमेज हुआ नहीं है। बट येस, इसका अर्थ ये नहीं कि कोई बड़ा प्लेयर आ नहीं सकता करके, तो उसके ऊपर फोकस रखना यहाँ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, लर्निंग वाला लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। जाते वक्त भी याद दिलाना चाहूँगा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन सिखाने के लिए वीडियो बनाया गया था भाई, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।